जिसको देखो उसके हाथ में आजकल सेल फोन है। बच्चे तो बच्चे, बड़े तो बड़े, आजकल दादियां नानियां इनके हाथ में भी सेल फोन है। टू माई अमेज्ड कि और कुछ शायद करे ना करें, आजकल हमारे बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, हर कोई सेल फोन के साथ चिपका हुआ है। ऑब्वियसली क्यों हम सेल फोन यूज करते हैं? कॉमन सेंस की बात है, मजा आता है। एक्टिविटीज हैं, हम अपने फोन पे स्क्रॉल करते रहते हैं और बस इंजॉय करते रहते हैं। वेल चलें, एक हद तक तो ये अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम यूज करने से, स्क्रीन आई मीन फोन को यूज करने से, स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा होने से आजकल बहुत ज्यादा मसले हो रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा मसला कि हम फिजिकली इनएक्टिव हो गए हैं, जिसकी वजह से बच्चों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। आजकल जितने ज्यादा मसले ज़हनी व नफ्सियाती बच्चों में आ रहे हैं, उतने पहले कभी नहीं आते थे। मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं, मुख्तलिफ रीजंस हैं, लेकिन उसकी एक बड़ी वजह स्क्रीन टाइम भी है। मोबाइल फोन का ज्यादा इस्तेमाल है, मुख्तलिफ किस्म के गैजेट्स का ज्यादा इस्तेमाल है। देखने में ये आया है कि जो पेरेंट्स मेरे क्लिनिक पे आते हैं वो कंप्लेन करते हैं कि हमारे बच्चे सेल फोन के बगैर उनका गुजारा नहीं है, हर वक्त सेल फोन यूज करते रहते हैं, और तो और खाते पीते वक्त भी वो सेल फोन यूज करते हैं। अगर ओवरऑल इसके क्या नुकसानात हैं उस पे बात करने से पहले, अगर सिर्फ ये खाने के टाइम पे जो हम सेल फोन बच्चे यूज करते हैं उसकी बात करें, तो देखें बच्चों की ग्रोथ पे इफेक्ट होता है। आमतौर पे जब हम खाना खा रहे हैं और बच्चे फोन देख रहे हैं, साथ खाना खा रहे हैं, तो उससे बच्चों में वाइटल न्यूट्रिएंट्स की भी डेफिशिएंसी हो जाती है, क्योंकि बच्चों का फोकस खाने पे नहीं है बल्कि सेल फोन पे है। तो इसलिए वो जो खाना है, जितनी मर्जी आप बैलेंस डाइट बच्चों को दे दें, वो उस तरह से बच्चों पे उसके कुछ अच्छे इंपैक्ट्स नहीं होते। क्यों सेल फोन यूज कर रहे हैं जी? बच्चे तो बच्चे, ये आजकल दादे नाने, दादियां नानियां, ये जो सेल फोन यूज कर रही हैं, होता असल में ये है कि जब हम कोई सेल फोन वगैरह गैजेट्स यूज करते हैं तो हमारे ब्रेन से एक केमिकल जिसको हम डोपामीन कहते हैं, हार्मोन, वो रिलीज होके बॉडी में जाता है। यानी कि कोई भी हमने प्लेजर वाली एक्टिविटी की तो क्या हुआ, ब्रेन ने फौरी फौरी हार्मोन केमिकल डोपामीन रिलीज कर दिया। अब प्लेजर की बहुत ज्यादा आदत पड़ गई, उसके बगैर गुजारा नहीं है, और एक हद तक सेल फोन की एडिक्शन हो गई। जी हाँ, एडिक्शन, ये एक मॉडर्न एडिक्शन है, गुजारा नहीं है। अक्सर मैंने देखा है, बच्चों की क्या बात करें, जो मैच्योर एज के लोग हैं, ड्राइव कर रहे हैं साथ फोन यूज कर रहे हैं, सिग्नल पे खड़े हैं फोन यूज कर रहे हैं। अब आप देखिए कि किस तरह से ये हम अपनी लाइफ को एक डेंजर में डाल रहे हैं। अक्लमंद लोग हैं, पता भी है कि एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन फिर भी क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे? एडिक्शन, डोपामीन पाथवेज इतने बन गए हैं कि अब उस चीज के बगैर गुजारा नहीं है। बच्चों का भी इस तरह से है। अब होता क्या है, डोपामीन रिलीज करने की आदत पड़ गई, प्लेजर, शॉर्ट टर्म प्लेजर, रील देखी, उसमें कुछ सेकंड में बात कंक्लूड हो गई, कुछ मजा आ गया, उसके बाद और इस तरह की चीजें, प्लेजर की इतनी आदत पड़ गई कि जब आम लाइफ में, रूटीन की लाइफ में हमें वो प्लेजर नहीं मिला, या हम ऐसी एक्टिविटीज करते हैं, यानी कि जैसे बच्चे स्टडी करते हैं या हम कोई और काम करते हैं, तो उसमें तो आमतौर पे प्लेजर इतना नहीं मिलता। होता यह है, हम पॉजिटिव एक्टिविटीज से दूर होते जाते हैं। बच्चों में चिड़चिड़ापन आ गया, गुस्सा आ गया, मूड के इश्यूज आ गए, कंडक्ट प्रॉब्लम आ गया, और तो और अगर बड़ों में भी देखें तो सिर्फ स्क्रीन टाइम की वजह से ये जो जितने भी बिहेवियर में प्रॉब्लम आ रहे हैं, ये इस वजह से होते हैं। अब इससे क्या होता है कि अगर आपको कोई स्ट्रेस वगैरह है, कोई एंजाइटी है, कोई डिप्रेशन है, कोई साइकोटिक इश्यूज है, इस तरह के किसी ऑटिज्म वगैरह के अगर बच्चों में मसले हैं, तो ये स्क्रीन टाइम यूज करने से ये ज्यादा हो जाते हैं, इनका बिगड़ जाता है मसला। तो अब बात करते हैं कि स्क्रीन टाइम को अगर हम कम करना चाहते हैं तो किस तरह से कम कर सकते हैं। देखिए, स्क्रीन टाइम को कम करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप कुछ लिमिट सेट कर लें। अगर तो आपको एडिक्शन है तो बहरहाल फिर तो आपको किसी माहिर नफ्सियात से कंसल्ट ही करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप खुद इसको थोड़ा सा इंप्रूव करना चाहें तो अपने आप के ऊपर कुछ लिमिट सेट करें कि अगर लेट्स से अभी आपका दिल चाहा है फोन यूज करने को, कि मैं अभी अभी फोन यूज कर लूं, आपका फोन के बगैर गुजारा नहीं है, तो अपने आप को एक टारगेट दें कि लेट्स से कि मैं जरूर फोन यूज करूंगा या करूंगी, मेरा गुजारा नहीं है, व्हाट्सएप पे मैसेज आ गए, अब मैं इसका कैसे रिप्लाई करूं या करूंगी, मुझे फौरी फौरी देखना है कि सामने वाले बंदे ने क्या मैसेज किया, ये कहीं जिंदगी मौत का सवाल तो नहीं बन गया। बहरहाल अब जरूर यूज करें फोन, लेकिन अपने आप को एक टारगेट दें, क्योंकि मैं 2 मिनट बाद देखता हूं या देखती हूं।
जब आप 2 मिनट थोड़ी सी अपनी एक अपनी जो टेम्पटेशन है इसको रेजिस्ट करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आप सेल फोन की एडिक्शन से काफी हद तक निकल जाएंगे। लेकिन खास तौर पे बच्चों को सेल फोन से जरा दूर रखें। ये एक तो इनकी जहनी व नफ्सियाती ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है, दूसरा इससे कुछ फिजिकल मसले बच्चों को हो जाते हैं। अगर आपके बच्चे को किसी भी किस्म का मसला है, कोई ऑटिज्म का या किसी भी किस्म का जहनी व नफ्सियाती मसला, या आपको सेल फोन एडिक्शन है जिसकी वजह से आप में कोई चिड़चिड़ापन आ गया है या आपको गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा, आपके लोगों से झगड़े हो जाते हैं, आपका रिलेशनशिप ठीक तरह से नहीं चल रहा, तो आप फौरी तौर पे किसी माहिर नफ्सियात से कंसल्ट करें। अगर आप मुझसे किसी भी जहनी व नफ्सियाती मसले के हवाले से कंसल्ट करना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर से माइंड वीव के प्लेटफॉर्म से मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।